माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची, सेमेस्टर 2, जेनरिक इलेक्टिव, पेपर 2, सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत पढ़ना है समाज मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, रिलेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ अदर साइंस। इस विथ अदर साइंस के अंतर्गत रिलेशनशिप विथ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का समाज मनोविज्ञान के संबंध पर चर्चा करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समाज मनोविज्ञान का समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है। रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ सोशोलॉजी। फिशर नामक मनोवैज्ञानिक ने समाज मनोविज्ञान को समाज शास्त्र तथा मानव विज्ञान दोनों का एक ही उपविषय माना है। तब यह बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि समाज मनोविज्ञान का संबंध अपने आप में समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों के साथ हो सकता है। वास्तव में समाज मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान दोनों की सहायता लेता है। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इसमें सामाजिक संरचनाएं, सोशल स्ट्रक्चर्स तथा सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। वार्ड के अनुसार समाज के वैज्ञानिक अध्ययन को समाजशास्त्र कहा गया है। उसी तरह गिल्ड्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में समाज का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। सचमुच में समाज कोई एक अखंड तंत्र नहीं है। इसके अंतर्गत परिवार, समुदाय, नगर, गांव, संस्कृति, सभ्यता, जाति, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं एवं भिन्न भिन्न प्रकार की समितियों का समावेश होता है। इस तरह समाजशास्त्र समाज के भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करके एक खास सामाजिक परिस्थिति, सोशल सिचुएशन को जन्म देता है। एक समाजशास्त्री इन परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरह के अध्ययन कर समाज मनोविज्ञान को उनके स्वरूप के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग करके समाज मनोवैज्ञानिक उन विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इस तरह से समाजशास्त्र समाज मनोविज्ञान को अपनी विषय वस्तु समझने में मदद करता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्र जिन सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप, अंतःक्रियाओं, सोशल इंटरेक्शन आदि का अध्ययन करता है, उसका कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक आधार होता है। समाज मनोविज्ञान उन मनोवैज्ञानिक आधार की विस्तृत व्याख्या करके किसी समाज को उनकी अंतःक्रियाओं एवं उनके भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों को समझने के लिए समाज में मनुष्यों के द्वारा उनकी विषय वस्तुओं के आधार पर एक समाजशास्त्री को समाज मनोविज्ञान द्वारा प्रदत्त आंकड़ों एवं सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। अतः समाजशास्त्र तथा समाज मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि एक के बिना किसी दूसरे को सही सही समझना संभव नहीं है। इन दोनों के संबंधों का अलकोलकर ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि समाज मनोविज्ञान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मानवीय प्रकृति, नेचर एवं व्यवहारों की एक संतोषजनक व्याख्या के लिए हमें समाज की संरचना, संगठन तथा संस्कृति को समझना चाहिए, जिससे व्यक्ति संबंधित होता है। इसी घनिष्ठ संबंध के कारण कुछ समाज मनोवैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि समाज मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र को किसी भी तरह से अलग करने का प्रयास एक सफल प्रयास नहीं हो सकता। क्रेच तथा क्रचफील्ड के अनुसार उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि समाज मनोवैज्ञानिक एक समाजशास्त्री को उनके द्वारा किए गए विशिष्ट शोध या तथ्यों की प्रकृति और उनकी विचारधाराओं के सामान्य निष्कर्षों के आधार पर अलग करने का प्रयास निष्फल ही होगा। इन समानताओं के बावजूद समाजशास्त्र तथा समाज मनोविज्ञान में अंतर है।
यह विभिन्नता मूल रूप से दोनों विद्वानों की विषय वस्तु एवं उसे अध्ययन की विधियों से संबंधित है। जैसा कि कहा जा चुका है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु समग्र समाज, सोसाइटी एज ए होल है, जबकि समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार एवं भिन्न भिन्न तरह की अंतःक्रियाएं, इंटरेक्शन है। मेयर के अनुसार समाज मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र में दूसरा अंतर इन दोनों विद्वानों द्वारा अपनाई गई विधियों से संबंधित है। समाज मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रायः प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड का उपयोग करते हैं। इस विधि में वे कुछ चरों में जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन करके उसका प्रभाव दूसरे चरों पर देखते हैं और तब दोनों चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे एक समाज मनोवैज्ञानिक नेतृत्व की शैली में परिवर्तन करके आसानी से इस बात का अध्ययन कर सकता है कि इससे समूह के सदस्यों का व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है, परंतु प्रायः समाजशास्त्री सर्वे विधि, सर्वे मेथड तथा सहसंबंधात्मक शोध को रिलेशनल रिसर्च के सहारे अपनी विषय वस्तु की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तथा प्रजाति मनोवृत्ति, रेशियल एटीट्यूड्स में क्या संबंध है का अध्ययन समाजशास्त्री सर्वे विधि के द्वारा करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री द्वारा अपनी अपनी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि यद्यपि समाज मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का सबसे अधिक बल डाला जाता है, फिर भी यह न समझना चाहिए कि समाज मनोविज्ञान में सहसंबंध विधि तथा सर्वे विधि का प्रयोग नहीं होता है। धन्यवाद।